नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कीन एजुकेटर्स के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम पढ़ेंगे IARI और ICR के बारे में। जो IARI है उसको हम जानते हैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से, और जो ICR है उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो शुरुआत करेंगे हम IARI से। जो IARI है वो इन शॉर्ट तो पहले भी IARI ही हुआ करता था, बट जो उसका फुल फॉर्म होता था इम्पीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना हुई 1905 पूसा समस्तीपुर बिहार में। और जो पूसा है अब बिहार का पार्ट है, पहले बंगाल का पार्ट हुआ करता था। और जब इसकी स्थापना हुई तब इंडिया के वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन। तो यही दिया है पहले पॉइंट में, इम्पीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1905 एट पूसा, एट दैट टाइम बंगाल बट प्रेजेंटली इन बिहार। तो ये जो पूसा है पहले बंगाल का पार्ट हुआ करता था और अब बिहार में है, अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन। तो उस समय इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। आगे दिया है इन 1934 इट्स बिल्डिंग वर डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक। तो 1934 में भूकंप की वजह से जो IARI की बिल्डिंग थी वो डैमेज हो गई थी। तो फिर क्या किया इन्होंने, 1936 में जो IARI था उसको ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ पे? पूसा रोड, न्यू दिल्ली में। ठीक है। देयरफॉर इन 1936 IARI वॉज ट्रांसफर टू पूसा रोड, न्यू दिल्ली। अब 1936 में पूसा रोड, न्यू दिल्ली में IARI को इस्टेब्लिश कर दिया। आगे दिया है आफ्टर द इंडिपेंडेंस द वर्ड इम्पीरियल वॉज सब्सटीट्यूटेड बाई इंडियन एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड एज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जब भारत को आज़ादी मिल गई 1947 के बाद, जो इम्पीरियल वर्ड था, ठीक है, उसको सब्सटीट्यूट कर दिया इंडियन से। तो अब हम इसको इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। ठीक। आगे दिया है इन 1958 IARI वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो UGC, जिसको हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जानते हैं, उसने IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअली में कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती है, बट उनको वो सारी सुख सुविधाएँ या फिर कहें कि वो सारे पर्क्स मिलते हैं जो एक यूनिवर्सिटी को रजिस्ट्रेशन के बाद मिलते हैं। ठीक है। बट जो UGC है उसने उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया, जिससे कि IARI को वो सारे पर्क्स मिल सकें जो इंडिया की हर यूनिवर्सिटीज़ को मिलते हैं। आगे दिया है फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI वाज B विश्वनाथ एंड प्रेजेंटली डॉक्टर अशोक कुमार सिंह इज़ द डायरेक्टर ऑफ IARI। तो इसके पहले इंडियन डायरेक्टर कौन थे? B विश्वनाथ, और जो अभी लीड कर रहे हैं IARI को वो है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह एज ए डायरेक्टर। तो ये जो फ़ोटो लगा है ये हमारे प्रेजेंट डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है अशोक कुमार सिंह। ठीक है। और इसके डायरेक्टर हमारे जो इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कहे जाते हैं, उनका नाम क्या है? MS स्वामीनाथन साहब। और वो भी इसके डायरेक्टर रह चुके हैं। कब से कब तक रह चुके हैं? तो वो 1966 से 1972 तक IARI के डायरेक्टर रह चुके हैं। आगे बात करेंगे हम ICR के बारे में। तो जो ICR है उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो जो ICR है वो एग्रीकल्चरल रिसर्च और एजुकेशन फील्ड में दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। ICR के बारे में पहला पॉइंट दिया गया है द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1926 अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड लिंथिंगो। तो एग्रीकल्चर पे एक कमीशन बनाया गया, इस कमीशन का नाम था रॉयल कमीशन। ठीक है। और ये बनाया गया 1926 में, और तब इंडिया के वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड लिंथिंगो। आगे दिया है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द रॉयल कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1928 द इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 16 जुलाई 1929। तो जो रॉयल कमीशन बनाया था 1926 में, उसने अपनी रिपोर्ट दी 1928 में, और फिर 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हो गई। तब ICR इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जाना जाता था। आगे दिया है
इट वॉज रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो आईसीआर का रजिस्ट्रेशन एज ए सोसाइटी हुआ है और वो हुआ है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। आगे दिया है इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज मोहम्मद हबीबुल्ला एंड सेक्रेटरी वाज एस.ए. हैदरी। तो इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे मोहम्मद हबीबुल्ला साहब और उसके सेक्रेटरी थे एस.ए. हैदरी साहब। आगे दिया है इन मार्च 1946 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द इम्पीरियल इनटू इंडियन अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगेंद्र सिंह एंड सिंस देन इट इज़ कॉल्ड एज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो मार्च 1946 में जो इम्पीरियल वर्ड था उसको चेंज करके इंडियन कर दिया गया और जब ये नाम बदला तब इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जोगेंद्र सिंह। ठीक है, और उसी दिन से 1946 के बाद से हम इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को भूल चुके थे और फिर हमारे सामने आईसीआर का नया नाम आया था जो था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। आगे दिया है इन 1966 ICAR was reconstituted into full autonomous body and its first director general was डॉक्टर BP पाल। तो 1966 में आईसीआर जो था उसका पुनर्गठन हुआ और इसको पूरा ऑटोनोमस कर दिया गया और इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे डॉक्टर BP पाल। आगे दिया है प्रेजेंटली डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा इज़ DG ऑफ ICAR एंड प्रेसिडेंट इज़ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो जो प्रेजेंट में DG है उनका नाम है त्रिलोचन महापात्रा साहब जो कि ये बैठे हुए हैं। ठीक है, और जो इसके अभी के प्रेसिडेंट हैं वो हमारे होते हैं यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जिनका नाम है श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब और जिनकी फ़ोटो ये है। फ़ोटो लगाने के पीछे मतलब ये है कि जो एक बार हम किसी को देख लेते हैं तो उसका नाम हम बहुत कम भूलते हैं, इसीलिए फ़ोटो लगाए हैं। ठीक है, तो आप देखें, आप चीज़ों को जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो हमने आप ICAR और IAR के बारे में जो मेन पॉइंट थे वो डिस्कस किए। आगे मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। तो तब तक के लिए थैंक यू। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।